कल प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लिए थे ना, एक पढ़े थे, श्रेणी क्रम पढ़ लिए थे। आज दूसरा है समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हाँ हो गया। देखो श्रेणी क्रम संयोजन में ये इस प्रकार से बनाए थे। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, और पहले सिरे मतलब पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के प्लस, अंतिम को अंतिम सिरे से माइनस से जोड़ते हैं। अब सेम थोड़ा सा डिफरेंट होगा समांतर, थोड़ा सा नहीं पूरा ही डिफरेंट है समांतर क्रम। समांतर क्रम में थोड़ा सा अलग होगा। अब इस पर कैसे बनेगा, जैसे सब में इसके पहले में लिखे थे ना, प्रत्येक का दूसरा सिरा अगले के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु ए सी, बिंदु ए सी, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा रहता है। हुआ श्रेणी क्रम संयोजन का तो समझ गए। समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु ए से तथा दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा है। क्लियर हुआ, ये सिर्फ परिभाषा है ना। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, ये प्रत्येक प्रतिरोध मतलब सभी प्रतिरोध आ जाएगा ना, और उसका पहला प्रतिरोध ये पूरा है। देखो कहाँ से जुड़ गया है, एक बिंदु ए से, पहला सिरा बिंदु ए से तथा दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। उसके बाद बिंदु ए बैटरी के प्लस सिरे से, बिंदु बी बैटरी के माइनस सिरे से, बिंदु ए बैटरी के प्लस तथा बी बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा रहता है। हो गया, समझ गए ना। अब थ्योरी लिखने का आता है समांतर क्रम में, ये नहीं लिखोगे ना, ये तो सिर्फ परिभाषा है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता क्या है, श्रेणी क्रम का भी ऐसे लिखे थे परिभाषा, समांतर क्रम का भी हो गया। अब इसके लिए थ्योरी लिखोगे। यहाँ क्या क्या लिए देखो, माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है, किस में जुड़ा है, समांतर क्रम। तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। R1, R2, R3 के पहले सिरे को एक बिंदु ए से तथा R1, R2, R3 के दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिए। हो गया, बिंदु ए को बैटरी बी के प्लस सिरे से, बिंदु बी को बैटरी बी के माइनस सिरे से जोड़ देते हैं। जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं, अब बताओ यहाँ पर एक देखना थोड़ा सा, ये क्या था, श्रेणी क्रम वैसी था ना। हम लोगों ने यहाँ से धारा प्रवाहित किया था, आई तो सब में गया था ना, और अलग क्या बटा था, अलग क्या हुआ था, विभवांतर। सब में विभवांतर अलग अलग हुआ था। इसमें V1 विभवांतर, इसमें V2, इस पर V3, R1, R2, R3। धारा सब में समान गया था कि नहीं गया था, आई धारा गया था। यहाँ पर समान जाएगा कि नहीं जाएगा, पहुंचा। तो मान लो यहाँ से हम लोगों ने 20 एम्पियर की धारा पहुंचाया, 20 एम्पियर धारा का मात्रा एम्पियर, 20 एम्पियर पहुंचाया। मान लो इसमें अब सब में समान जाएगा ना, इसको 30 कर लो। मान लो यहाँ से 30 एम्पियर की धारा पहुंचाए, तो इसमें 10 एम्पियर पहुंचा, इसमें 10 एम्पियर पहुंचा, इसमें भी 10 एम्पियर पहुंचा, तब हुआ टोटल 30 एम्पियर। तीनों में धाराएं पहुंची,
तो यहां से समझ आया ना ये। तो देखो आप इसको भी ये भी हो गया क्लियर। तो देखो जैसे बैटरी बी से हमने क्या किया, धारा प्रवाहित किया, धाराएं 3 भाग में बंट गया। R1 वाले में I1 धारा पहुंचेगा, R2 में I2 धारा, R3 में I3 धारा। इसको स्मॉल आई भी ले सकते हैं ना, स्मॉल आई भी कर सकते हैं। समझ आया। क्या किए, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 लिए, उसके पहले सिरे को बिंदु A से, दूसरे सिरे को बिंदु B से, A को प्लस सिरे से, B को माइनस सिरे से जोड़ दिए। जैसे ही B से धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं, धाराएं तीनों भाग में R1 R2 R3 में क्रमशः V1 V2 V3 उत्पन्न, सॉरी I1 I2 I3 प्रवाहित होता है। सब में अलग अलग गया ना, इसमें I1 गया, इसमें I2, इसमें I3 पहुंचा। लेकिन अब सब में विभवांतर, विभवांतर कहां से कहां तक निकालते हैं, दो बिंदुओं से, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंतर, दो बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर निकलता है, वही विभवांतर होता है। तो इस प्रकार से जब बनाए थे तो सब में विभवांतर अलग अलग आया था कि नहीं आया था, इसमें V1, इसमें V2 और इसमें V3, क्योंकि तीनों का सिरा अलग अलग है, ये पहला सिरा ये दूसरा सिरा, तो इसलिए इनके बीच विभवांतर V1, ये पहला सिरा ये दूसरा सिरा, इसलिए इनके बीच V2, ये पहला सिरा ये दूसरा सिरा, इनके बीच V3 हुआ। अब इनके बीच कहाँ है पहला दूसरा सिरा, पहला सिरा जोड़ दिए, दूसरा सिरा भी जोड़ दिए, हुआ ना। तो पहला सिरा का बिंदु सिर्फ एक ही मिला है, मतलब एक सिरा और ये वाला दूसरा सिरा। अब यदि इनको जोड़ दिए, एक तार से जोड़ दिए, जोड़े हैं, तो सिर्फ दो ही बिंदु मिला ना, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B, सब में अलग, इसके जैसे अलग अलग मिला है क्या, नहीं, इसको सभी को एक में कर दिए, तो विभवांतर A बिंदु से B बिंदु के बीच मिलेगा V। अब सब में विभवांतर क्या है, समान है, और पिछली बार धारा समान था, इस बार विभवांतर समान है, और पिछली बार विभवांतर अलग हुआ था, इस बार धारा अलग हुआ। क्लियर हुआ। श्रेणी क्रम में धारा एक समान था और विभवांतर अलग था, समांतर क्रम में धारा अलग होगा, विभवांतर समान होगा। क्लियर हुआ ना। चलो अब थ्योरी लिखें। क्या लिखोगे, माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम, समांतर क्रम में जुड़ा है, हो गया। अब क्या लिखते हैं, तीनों के पहले सिरे को, तीनों के पहले सिरे को किससे जोड़ दिए, बिंदु A से, तथा दूसरे सिरे को, दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़ दिए, जोड़ दिए। अब बिंदु A का, बिंदु A किससे जुड़ा है, बैटरी के प्लस तथा B माइनस सिरे से, माइनस से जुड़ा है, हो गया, माइनस सिरे से जुड़ा है। अब जैसे ही बैटरी B से क्या करोगे, धारा प्रवाहित करोगे, धारा तीन भाग में बढ़ जाएगा, बैटरी से धारा प्रवाहित करने पर R1 R2 R3 में क्रमशः क्या होगा, I1 I2 व I3 धारा प्रवाहित होगा, प्रवाहित होगा। पिछली बार इसी को क्या लिखे थे, बैटरी से धारा प्रवाहित करने पर सब में समान धाराएं पहुंचती है, तथा R1 R2 R3 में क्रमशः V1 V2 V3 विभवांतर उत्पन्न होता है। इस बार I1 I2 I3 धारा है। क्लियर हुआ। यहाँ से पिछली बार विभव तीनों में अलग अलग हुआ था, इसलिए विभवांतर निकाले थे पूरे में। अब इस बार क्या निकालोगे, धारा, तब प्रवाहित कुल धारा, कुल धारा, कुल धारा मतलब एक ही धारा प्रवाहित होगा सब में, I,
होगा ना आई धारा बढ़ गया है किसमें I1 प्लस I2 प्लस I3। पिछली बार भी विभवांतर निकाले थे V1 V2 V3। समझ में आया ना कैसे पूरे का योग होगा बता दी हूँ पहले। अब ओम के नियम से R इज इक्वल टू V अपॉन I। हाँ V अपॉन I। सब में क्या अलग हुआ है धारा, तो धारा का मान निकालना पड़ेगा। तो I का मान निकाले तो V अपॉन R बनेगा। I का मान V अपॉन R। तो I पहले के लिए 1 और विभवांतर सब में अलग है कि एक ही है? हाँ सब में अलग है या एक है? एक है। विभवांतर तो सब में दो बिंदु के बीच होगा, दो बिंदु A और B ही है, तो सब में वही जाएगा ना V। और R की जगह R1, R की जगह R1। हो गया R की जगह R1। फिर I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3। हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेना। अब पूरे मान को क्या करना है समीकरण 1 में रखना है। सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर रखें। I का मान V अपॉन R, I1 का मान V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3। हो गया। अब यहाँ से V अपॉन R का V अपॉन R ही रहेगा। इसको पूरे में से क्या कॉमन होगा V। तो क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हुआ। अब V को इधर ला लिए तो इधर गुणा है तो इधर भाग, तो V से V कटेगा 1/R बचा, ऊपर में कुछ नहीं बचा मतलब 1। यहाँ V तो कट गया तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यदि यहाँ पर एक और ले लेते 4 तब 1/R4 हो जाता। ये निकल गया। यही समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। हो गया।